हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास के कुछ प्रश्न उत्तर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है कि मध्य प्रदेश में लिखी छाछ शिलाश्रय कहाँ स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर है कसरा मुरैना में, है ना, ठीक है। और बहुत सारे शिला, जैसे भीम बेटिका कहाँ है, भीम बेटिका कहाँ है आपका रायसेन में, है ना, ठीक है। तो ऐसे शिलाश्रय आपको बहुत सारे, है ना, दे रखे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। भीम बेटिका को जो कहाँ रायसेन में, वो यूनेस्को में इसको कब शामिल किया गया था, 1986 में, ठीक। सॉरी भीम बेटिका को 2003 में किया गया था, है ना। 1986 में तो किया गया था खजुराहो के मंदिर को 1986 में, और 1989 में किया गया था, है ना, हमारा सांची के स्तूप को, और 2003 में भीम बेटिका को, है ना। अगला देखें कि प्रमुख ऐतिहासिक स्थल कायथा किस नदी के किनारे हैं। तो ये काली सिंध की नदी के किनारे हैं, है ना। कायथा उज्जैन में मिलता है हमको, ठीक। अगला देखेंगे मामा भांजे शिलाश्रय किस जिले में है। तो मामा भांजे होशंगाबाद में है ना। और होशंगाबाद का नया नाम क्या है आप जानती है, नर्मदापुरम, ठीक है। अगला देखना, भीम बेटिका गुफाओं की खोज किसने की थी। तो ये विष्णु डॉक्टर वी.एस. बाणाकर ने की थी, है ना। MPPSC 2021 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, PSC 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्न में से किस स्थान पर सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। तो ये एरण, है ना। एरण कहाँ है, सागर में, MP में हमारे, है ना, ठीक है। तो सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, एरण अभिलेख में, और एरण अभिलेख कहाँ है, सागर में। 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद मध्य प्रदेश में हैं। तो देखिए, अभी शुद्ध रूप से देखा जाए तो एक ही है अवंती, है ना। अवंती महाजनपद हमारा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। लेकिन यहाँ पर आंसर 2 दे रखे हैं, क्योंकि एक और जनपद जो है ना, जो अब वो UP में आने के कारण उसको हम 2 कंसिडर करते हैं। लेकिन पूर्व में ये मध्य प्रदेश के ही क्षेत्र में आता था, लेकिन वर्तमान में ये इसके 2 आंसर आपको लगाना पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सरकार कई एग्जामों में 2 महाजनपद माने गए हैं। अच्छा, अगला देखना, है ना, मध्य प्रदेश में स्थित चेदी महाजनपद की राजधानी क्या है। तो ये सुक्तिमुती। अब देखो, जो चेदी है ना, तो जो चेदी महाजनपद है, तो ये क्या बुंदेलखंड के रीजन में आता है। तो बुंदेलखंड तो UP में भी आता है और MP में आता है, इसलिए हम इसको 2 मानते हैं, ठीक। तो चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी, सुक्तिमती, ठीक है। अगला देखना, पनगुराड़िया का स्तूप कहाँ है। तो ये सीहोर में है, ऑप्शन C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रूपनाथ एवं गुर्जर शिलालेख का संबंध किससे है। तो ये अशोक से, है ना। और ये कहाँ पर है, ये गुर्जरा दतिया में है, ठीक है। और अशोक का नाम इसमें अशोक मिलता है। एक है अशोक नाम एक और में मिलता है, मास्की अभिलेख, है ना। मास्की कहाँ पर है, ये मास्की है कर्नाटक में, है ना, ठीक है। तो अशोक का नाम इसमें अशोक देखने को मिलता है। अगला देखना, विदिशा स्थित गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था। तो ये हेलियोडोरस ने कराया था, है ना। और हेलियोडोरस का स्तंभ भी विदिशा में ही है, तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। भरोत बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। तो ये सतना में स्थित है, 11वें का सतना आ जाएगा। अगला देखना, 12वें का बाकाटक राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो ये बिंद शक्ति ने की थी, है ना, ठीक है। अच्छा, अगला देखिए, तिगवा का विष्णु मंदिर किन शासकों द्वारा किया गया था। तो गुप्त में किया गया था, है ना, ठीक है। तो ये गुप्त काल के मंदिर हैं, और गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर, है ना, जो है ना, उसका जो गुप्त काल का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर दशावतार मंदिर है। कहाँ पर है ये दशावतार मंदिर, ये दशावतार मंदिर है, ये ललितपुर में, है ना, उत्तर प्रदेश के जो ललितपुर है, यहाँ पर ये गुप्त काल का सबसे फेमस मंदिर है, दशावतार मंदिर, ठीक है ना। और भी नयना कुठार, है ना, नचना कुठार सॉरी, है ना, तिगवा मंदिर और दशावतार मंदिर, ये गुप्त काल के फेमस मंदिर हैं, ठीक है। अच्छा, अगला देखना, भेड़ाघाट के निकट 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किन शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो जो भेड़ाघाट के जो निकट 64 योगिनी का मंदिर है ना, तो ये जो कच्छपट, है ना, ऑप्शन देखना हमारा, ये जो कलचुरी वंश के जो शासक हैं मैं कच्छप बोल रहा हूँ, है ना, कलचुरी वंश के शासक हैं, इन्होंने 64 योगिनी मंदिर बनवाया था। अब देखना 64 योगिनी मंदिर हमारे यहाँ 3 है,
है ना। एक तो है मुरैना में, ठीक है, संसद भवन का डिजाइन इसी से प्रेरित है। एक है खजुराहो में, ठीक है, और एक है हमारा जबलपुर में। तो जबलपुर वाला कलचुरी ने बनवाया था और ये शायद देवपाल ने बनवाया था, ठीक है। हाँ चलिए अगला देखते हैं, शायद क्या, हाँ देवपाल ने बनवाया था। कर्पूर मंजरी का रचयिता कौन है? तो ये राजशेखर है ना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर है। अगला देखिए, खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये चतुर्भुज मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने करवाया था, है ना। और धंगदेव ने कौन सा करवाया था? कंदारिया महादेव का, कंदारिया महादेव का, ठीक है। तो अच्छा नेक्स्ट देख, अच्छा ये भी देख लेना, यशोवर्मन ने क्या है कि लक्ष्मण मंदिर भी बनवाया था, है ना, वहाँ पर जो है। तो ये लक्ष्मण मंदिर भी, है ना, बनवाया था यशोवर्मन ने। एक और मंदिर जो धंगदेव ने, तो मैंने आपको बता दिया, धंगदेव ने कौन सा? कंदारिया महादेव बनवाया था। गंडदेव ने बनाया था चित्रगुप्त मंदिर, है ना, चित्रगुप्त मंदिर किसने बनवाया था? ये गणदेव ने। अच्छा, जो हर्षवर्मन, जो हर्षदेव हैं, इन्होंने मतंगेश्वर मंदिर बनवाया था, मतंगेश्वर मंदिर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखेंगे आप, परमार वंश का संस्थापक कौन है? तो उपेंद्र कृष्णराज है ना। और इसका सबसे प्रतापी शासक कौन है? राजा भोज, जो धार नगरी पे शासन किया था जिसने। अगला देखना, राजा भोज द्वारा सरस्वती मंदिर एवं भोजशाला का निर्माण कहाँ करवाया था? है ना, तो ये धार में करवाया था, ठीक है। और जो भोपाल है, इसका नाम भोजपाल पड़ा था और फिर भोपाल हुआ, उसका नाम राजा भोज के नाम पर हुआ है। सम्राणांग, सम्राणांग है ना, ठीक है, सूत्रधार नामक ग्रंथ का संबंध किस विषय से है? तो ये स्थापत्य वस्तु से है, ठीक है। ये किसने लिखा था? ये राजा भोज से संबंधित है ना। कहा गया है कि उन्होंने लिखा गया था। आला उदल किसके सेना नायक थे? तो ये परमर्दी देव के थे, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट देखें, चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो ये मेदिनी राय को किया था। तो कब हुआ था ये चंदेरी का युद्ध, है ना। देखिए, बाबर ने कुल 4 युद्ध लड़े थे, जिसमें से बाबर का जो पहला युद्ध था, है ना, तो बाबर का जो पहला युद्ध था वो कौन सा था? पानीपत का युद्ध, है ना। तो पानीपत कब लड़ा था? 1526 में, ठीक है। अगर एग्जैक्ट डेट आ जाए तो ये 21 अप्रैल, है ना, 21 अप्रैल 1526 आ जाएगा। दूसरा बाबर का कौन सा युद्ध था? दूसरा था खानवा, है ना, दूसरा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1527 में। देखिए इस सलंग है, ये पहला पानीपत है 1526, किसके साथ हुआ था? ये इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था, ठीक है। इसमें बाबर विजय हो गया था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था राणा सांगा के, है ना, राणा सांगा के साथ हुआ था, है ना, इसमें भी बाबर विजय हो गया था। तीसरा चंदेरी का हुआ था, चंदेरी का हुआ था 1528 में, सलंग हुए थे, है ना, ठीक है। किसके? मेदिनी राय के साथ हुआ था और इसमें भी बाबर विजय हो गया था। फिर अगला घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, है ना, और इसमें भी क्या हुआ था? इसमें किसके साथ हुआ था? अफगानों के साथ हुआ था, है ना। अफगान देख लेना, यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं रहा है। तो अफगानों के साथ हुआ था, इसमें भी बाबर विजय हो गया था। तो ये 4 युद्ध हुए थे बाबर के, है ना। तो ये मेदिनी राय के साथ हुआ था कब? 1528 में हुआ था, है ना, 29 जनवरी 1528। तो हमारा आंसर क्या है? मेदिनी राय का राइट आंसर है ना। अगला देखिए, संग्राम शाह एवं मधुकर शाह का संबंध किस वंश से है? तो ये गोंड वंश से है ना। तो ये गोंड प्रतापी राजा थे। मृगनयनी नामक उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो मृगनयनी के हैं वृंदावन लाल शर्मा, है ना, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। मान कोतूहल की रचना किसने की थी? तो ये मान सिंह ने की थी। तो अगला देखिए, मान कोतूहल का संबंध किस विषय से? तो संगीत से। मान सिंह का संबंध ग्वालियर से, और ग्वालियर से जो भी आएगा लगभग उसका संबंध संगीत से ही होगा। राजा राम मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये ओरछा में स्थित है, ठीक है। ओरछा स्थित जहांगीर महल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये वीर सिंह देव के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन आ इसका राइट आंसर है। सिंधिया वंश के संस्थापक कौन है? तो सिंधिया वंश के संस्था का देखिए, पहला ऑप्शन आपको दे रखा है रणोजी सिंधिया, है ना,
और दूसरा आपको दे रखा है जीवाजी राव सिंधिया, तीसरा दे रखा है आपको माधवराव, चौथा दौलत राव। तो राणोजी सिंधिया है जो सिंधिया वंश के संस्थापक है ना। मध्य भारत के प्रमुख राज्य प्रमुख में किसे नियुक्त किया गया था? तो मध्य भारत में जीवाजी राव सिंधिया, है ना। ठीक है, सीएम अलग होते थे, मुख्यमंत्री और राज्य प्रमुख अलग होते थे, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी? तो ये दोस्त मोहम्मद खान ने की थी। ठीक है, सिंधिया की राजधानी उज्जैन से ग्वालियर किसने स्थानांतरित की थी? तो ये दौलत राव सिंधिया ने। अब देखिए ट्रिक देखिए कि जिसके पास दौलत रहेगी वही तो ट्रांसफ़र कर पाएगा, है ना। राजधानी इतना खर्चा आता है राजधानी ट्रांसफ़र करने में, जिसके पास दौलत रहेगी वही खर्च ट्रांसफ़र कर पाएगा। तो दौलत राव सिंधिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की प्रथम चांसलर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये सुल्तान जहां बेगम को किया गया था, है ना। ये भोपाल की बेगम थी। 1857 की क्रांति का विद्रोह मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये नीमच से हुआ था। ठीक, नीमच छावनी से। सागर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सागर में देखिए ऑप्शन है, पहला है भीमा नायक, शंकर शाह, है ना, देवी सिंह या शेख रमजान। तो हम जानते हैं शेख रमजान ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। समाचार पत्र कर्मवीर का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा किया था कर्मवीर का प्रकाशन। जंगल सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो ये बैतूल के घोड़ा डोंगरी से है। चरण पादुका नरसंहार का संबंध किस जिले से है? तो ये छतरपुर से है। ठीक है ना। तो ये आप जानते हैं कि जो फिशर था, है ना, अंग्रेज अधिकारी फिशर था, उसने चरण पादुका जो छतरपुर में, है ना, गोलियां चला दी थी, है ना। जो एक सभा बैठी थी उस पर, तो उस पर बहुत सारे हमारे जवान शहीद हो गए थे, लोग शहीद हो गए थे। तो उसी को गोलीकांड को चरण पादुका गोलीकांड कहते हैं, है ना। और ये कब हुआ था चरण पादुका गोलीकांड? 1931 को। ठीक है, जनवरी 1931 में, है ना। अच्छा, अगला देखना, 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये त्रिपुरी में हुआ था। त्रिपुरी कहाँ पर है? ये जबलपुर में है ना। जबलपुर में त्रिपुरी है। और इसी त्रिपुरी में कौन अध्यक्ष चुना गया था? है ना, अध्यक्ष चुने गए थे हमारे सुभाष चंद्र बोस, है ना। सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे। और इनके अगेंस्ट में कौन था? पट्टाभी सीतारामैया थे, है ना। पट्टाभी सीतारामैया को किसने खड़ा किया था? गांधी जी ने, लेकिन फिर भी वो हार गए थे। अगला देखिए, पंजाब मेल हत्याकांड का संबंध किस जिले से है? तो ये खंडवा जिले से, खंडवा मध्य प्रदेश से ना। भृतहरि की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? तो भृतहरि की गुफाएं उज्जैन जिले में स्थित हैं। वर्ष 1956 में गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने संभाग थे? तो ये 8 संभाग थे। अभी वर्तमान में 10 संभाग हैं। ठीक है, और 1956 में मध्य प्रदेश गठन के समय देखिए ये 8 दे रखा है, लेकिन वास्तव में वो 7 संभाग थे, है ना। अब 7 संभाग कैसे थे? देखिए 7 संभाग कौन कौन से थे? देखिए आप अगर 1961 की जनगणना देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि देखिए इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, बिलासपुर और रायपुर, ये 7 संभाग थे, है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको 8 दे रखा ना, ये दोस्तों 8 नहीं आएगा, ये 7 आएगा, है ना। ठीक है, परीक्षा धाम एक बुक है बहुत अच्छी, उसमें भी 7 ही बताया गया है ना। ठीक है, तो सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है हमारा? जबलपुर। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है हमारा? शहडोल। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? इंदौर। और न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? शहडोल। न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? चंबल। और सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? जबलपुर, है ना। ठीक है, तो 1961 की जनगणना में, है ना, 7 ही संभाग हमारे दिख रहे हैं, है ना, जानकारी में है। और 1981 में 2 संभाग बढ़े थे तो 9 हो गए थे। ठीक है, तो इसके कारण है ना जो संभाग है ना, वो 8 कहीं कहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में 7 ही संभाग थे, है ना। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमको ये आंसर यहाँ पर कितना लगाना है? 7 ही लगाना है ना। अब है ना 1975 में सागर संभाग और 1977 में उज्जैन संभाग, है ना। और 1980 में देखिए 1975 में सागर संभाग बना था। 1977 में उज्जैन संभाग बना था, है ना। और 1980 में चंबल संभाग बना था। 1980 में चंबल संभाग बना था। ठीक है,
और 1981 में होशंगाबाद, है ना, 1981 में होशंगाबाद, है ना। तो इतने संभाग बने थे ऐसे समय पे। अगर आपको ऑप्शन में आया तो आपको यहाँ पर अब 7 लगाना है, ठीक, 7 राइट माना जाएगा। 42 में देखिए, वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे? तो गठन के समय हम सब जानते हैं कितने जिले थे, है ना, 43 जिले थे, ठीक है। तो 42 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला देखेंगे हम, पुनर्गठित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये पंडित रविशंकर शुक्ल इसके पहले सीएम थे। देखिए एमपीपीएससी 2022 में ये क्वेश्चन आया था, पहले सीएम कौन थे। तो देखिए एमपीपीएससी की इतनी बड़ी एग्जाम में इतना सिंपल क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसको ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये पट्टाभी सीतारमैया को, है ना, ये चीफ जस्टिस थे, आप ध्यान रखिए, है ना। भोपाल को पृथक जिला कब बनाया गया था? तो 1972 को बनाया गया था, है ना। इस सीहोर की एक तहसील हुआ करती थी। मालती माधव के रचयिता कौन थे? मालती माधव के रचयिता भावभूति थे। रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ है? तो ये मंडला जिले में है ना, मंडला जिले में। तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो ग्वालियर में, सिंपल है। असीरगढ़ का किला कहाँ है? ये बुरहानपुर में, ठीक है, बुरहानपुर इसका राइट आंसर है। तो देखिए 49 क्वेश्चन थे, है ना। आई होप आपके लिए ये मददगार साबित होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।